नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये रस के बारे में और क्वेश्चन बच गया था उसके आगे देखेंगे। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि विधि विधि अथवा आश्चर्यजनक वस्तु और घटनाओं को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो वो उसे कौन सा रस होता है? तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ये बी अद्भुत रस होगा। उसके बाद से कह रहा है कि रस रस की निष्पत्ति किससे किससे होती है? तो रस की निष्पत्ति किससे होती है? अस्थाई भाव से, विभाव अनुभाव से, संचारी भाव से। तो ये रस की निष्पत्ति सभी से होता है। अस्थाई भाव से भी होता है, विभाव अनुभाव से भी होता है और संचारी भाव से होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे अलंकार रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रस को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, करटे की रही पलटारत नहीं। यह किस रस का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये संयोग रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये संयोग रस का उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि जरहि मगर भा लोग बिहाला, जरहि मगरा भाला लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि फाराला, तातु मतु हाँ सुनी पुकारत, यह अवसर को हम ही उचारा। किस रस का उदाहरण है? तो यहाँ पर जरहि मगर भा लोग झटपट लट बहु कोटि फराला, इसमें कौन सा उदाहरण है? तो ये रोंद रस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रोंद रस से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके ए हो जाएगा, विभाव के दो भेद हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रखो। किस रस का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये बी रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित्त साधु समाना, में कौन सा रस है? तो ये शांत रस है। जग असार रकट पुनि नाना, विकल विरत चित्त साधु समाना, में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ये तो शांत रस का से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तो अनस्वर हो, तुम्हारा भय है और सुस्पष्ट। किस रस का उदाहरण है? तो ये बी रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुए योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। किस रस का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, ये संयोग श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न होता है तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वहाँ विभक्त रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विभक्त रस का निष्पत्ति होती है। उसके बाद से कह रहा है कि आलम्बन के कितने भेद हैं? तो आलम्बन के ये 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, आलम्बन के 2 भेद हैं। उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे। कह रहा है कि जिस वस्तुओं को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहाँ पर किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की समर्थ होता है? तो ये श्रृंगार रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की समर्थ होता है? तो श्रृंगार रस से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? तो ओज गुण से परिपूर्ण रस का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ये बी रस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी रस से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो किलकट कन घुटुरुवन आवत नमी मय कनक नंद के आंगन किस बिंब परिवे धावत से संबंधित है? तो ये वात्सल्य रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी से संबंधित है। मधुरमय गुण का किस रस में प्रयोग हुआ है? मधुर गुण का किस रस में प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ये श्रृंगार रस से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत और खींचत जिनहि सियार अति आनंद उर धारत में ये कौन सा है? ये विभक्त रस का उदाहरण है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, इधर देखेंगे, रति नामक का स्थायी भाव को उत्पत्ति किस रस से हुआ है? तो रति नामक का स्थायी भाव की उत्पत्ति किस रस से हुआ है? तो ये श्रृंगार रस से हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका। उसके बाद से कह रहा है कि मैया कब वहीं बढ़ेगी चोटी ये किससे संबंधित है? तो ये वात्सल्य रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे और तरस परस निह श्रेयस पावे उधरक चाहे तो आवे। ये किस रस का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वियोग रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, वियोग रस का उदाहरण है। उसके बाद से कह रहा है कि जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है वह किस रस की निष्पत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका करुण रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, करुण रस की निष्पत्ति होती है। प्रिय मेरा प्राण प्रिय कहाँ है? दुख जल निधि में डूबो का सहारा कहाँ है? ये किस रस से संबंधित है?
किसी भयानक भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्तियों को देखने और उससे संबंधित वर्ण सुनने और स्मरण करने आदि से चित्त है जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। भय नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही, दिज ही परयो मूर्छा खाए। ये भयानक रस से संबंधित है। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय। तो कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुल कातु। में कौन से सा? अखिल भुवन चर अचर, ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये अद्भुत रस से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन नंबर ये हाहाकार हुआ कंदनमय, हाहाकार हुआ कंदनमय, कठिन ब्रज होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, वार वार होता था क्रूर। में कौन सा अलंकार है? तो ये रौद्र रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ये ए से संबंधित है, रौद्र रस से संबंधित है। रस सिद्धांत के आद्य प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आद्य प्रवर्तक कौन है? तो ये भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये भरत मुनि संबंधित है। उसके बाद से कौशिक वृत्त से संबंधित रस है, तो ये किससे संबंधित है? ये श्रृंगार रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये बी से संबंधित हो जाएगा। कौशिक वृत्त से संबंधित है, श्रृंगार रस से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से इधर देखेंगे हम लोग, वीर रस से पूर्ण काव्य में किस युग की अधिकता रहती है? तो ये ओज गुण की अधिकता रहती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, वीर रस में ओज गुण की प्रधानता होती है। कह रहा है कि ओज गुण का वह गुण जिससे पढ़ने और सुनने वालों के हृदय में उत्साह का जोर पैदा होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस दूध दुहत अति ही रति वाढ़ी, एक बार दोहनी पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी धाड़ी। में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ये संयोग रस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि असूया क्या है? असूया एक संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यह एक संचारी भाव है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय क्या है? तो ये अलंकार सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आनंदवर्धन ने ध्वनियों की महत्ता के आधार पर काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो ये 3 भेद बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आनंदवर्धन के अनुसार। उसके बाद से कह रहा है कि जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जिय रूप, पंक्ति में प्रयुक्त रस है। तो इसमें कौन सा रस है? तो ये हास्य रस है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये हास्य रस से संबंधित है। उसके बाद से ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये